अपने शिव नेत्र में अपने चेतन स्वरूप में तुम ध्यान का दीप जलाना। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना। बहुत घना अंधेरा है भीतर की गगन गुफा में। संध्या के पल इस गगन गुफा की अंधेरी को दूर करने में सक्षम हो। जागे जागे देखते रहना, पल पल जागे रहना। जागन का वेला है, संध्या उतरी है। तुम जागे जागे रहना, उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजार में रहना। पल पल जागे रहना, पल पल वर्तमान में रहना। सहज सरल सपूर्णा में रहना। Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. You simply watch. Watch your mind, watch your thoughts. Simply look. जो स्वतः हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। आज तक आपने मन को लगाया है, वो लगा नहीं, कभी लगा ही नहीं, परंतु फिर भी लगता है कि वो लगता है नहीं। बहुत कोशिश किया, बरसों बरसों गुजर गई, लगा ही नहीं। हमने मन को लगाना ही नहीं, वो लगता ही नहीं। हमें केवल देखना है। मन के प्रति हमें कोई एंडिवर, कोई एफर्ट, कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करता। वो अपने स्वभाव में है, उसको अपने स्वभाव में रहने देना। तुम अपने स्वभाव की खबर लेना। आप अपने स्वभाव में पुनः पुनः लौटना। जो तुम भूले हो अपने आप को, वो याद, वो स्मृति, वो रिमेम्बरेंस पुनः लौटा लेना। मैं हूं कौन, एकमात्र इसको डिस्कवर करना। मैं हूं देखने वाला, अकर्ता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं। देख रहा हूं। देखना मेरा स्वभाव है। देखना कोई क्रिया नहीं है, मेरा स्वभाव है। बाहर देखते देखते थोड़ा भीतर की ओर विश्राम पूर्ण हो जाना, भीतर देखना। माइंड के साथ हो लिए। फिर हम पास्ट में चले गए, फिर हम फ्यूचर की
कल्पनाओं में डूब गए। पुनः पुनः उभरना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपनी ओर वापिस लौटते चले आना। इस आलीशान इंद्रधनुष की प्रांगण में तुम अपना आशियाना ढूंढ लेना। तुम अपने शिव नेत्र, थर्ड आई, अपना स्रोत, अपना जगमगाता महासूर्य शिव नेत्र को उपलब्ध होना। अपने आंगन में आना, अपने आंगन में रहना, अपने स्वभाव में रहना। पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः होश सुरती में अपनी अवेयरनेस में आना। जो जो ये सुरती जगती चली जाती है, जो जो तो अवेयर होता चला जाता है, तेरा भीतर सब इंप्रूव होता जाता है। नेगेटिविटी सारी की सारी पॉजिटिविटी में रूपांतरित होती चली जाती है। माइंड के सभी लक्षण अपने आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाती है जो तेरी प्यास है। सब रूपांतरित होता है, जितना भी कचरा है कमलवत होता है। अगर तुम थोड़े जागे रहो, थोड़ा मन के प्रति, विचारों के प्रति, भीतर के अंधेरों के प्रति जागना, थोड़े देखने वाले होना, केवल देखना, पल पल जागी रहना। घर प्यास है, दर्द है, दीवानगी है, उसके लिए ललक है, तो उसमें डूबते चले जाना। सागर छलक उठी, गंगा यमुना बह उठी उसके विरह में, तो फिर देखने की जरूरत नहीं, फिर डूब जाना। डूबना ही देखना है। उस स्थिति में गहरी डुबकी लगाना, मन की सफाई, मन की स्वच्छता अपने आप होती चली जाती है। आत्मा की शुद्धि नहीं चाहिए। आत्मा तो स्वयं सदैव सर्वदा शुद्ध है, शुद्धतम तत्व है। केवल तुझे तेरे मन की सफाई, एकमात्र मन की स्वच्छता चाहिए, और वो अपने आप होती है जब तुम अपनी सुरती में लौटते हो, जब तुम अपनी प्यास में डूबते हो, तो इसका स्नान स्वतः हो जाता है। तुझे कुछ करना नहीं, थोड़ी देर के लिए अकर्ता हो जाना बहुत बड़ी साहस, हिम्मत की बात है। अकर्ता होना, तुम देखने वाले हो, मन की एक्टिविटी को देखने वाले हो, देखते चले जाना। तुम माइंड नहीं हो, तुम इसको देखने वाले हो, दृष्टा हो। अपने स्वभाव में रहना, पुनः पुनः अपने स्वभाव में लौटना। अपने स्वभाव में रहना ही तेरा धर्म है। अपनी सुरती में रहना तेरा स्वभाव है।
केवल देखना, देखना, एकमात्र देखना, कहीं दखल नहीं देना। मन के कार्यकलाप में, मन की आपाधापी में, मन की दौड़ में, मन की क्रियाओं में, मन की करनी में कहीं दखल नहीं देना। मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, वापस लौटाना नहीं, कहीं लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, कहीं फोकस नहीं करना किसी पॉइंट पर भी, कहीं जोड़ना नहीं, जुड़ता नहीं, लगता नहीं, समझता नहीं, इसलिए समझाना भी नहीं। हमने इसके स्वभाव में दखल नहीं देना। ये अपने पूरे पूरे स्वभाव में है। ये टोटल बहिर्मुखी है। बहिर्मुखता इसका जामा है, बहिर्मुखता इसका स्वभाव है। परंतु तेरा स्वभाव मन वाला नहीं, तो देखने वाला है। उसके स्वभाव को समझना, उसके स्वभाव को देखना, केवल देखना। भीतर जो भी चाहो और माया का विस्तार है, मन माया का। यही मन माया एक बात झूठा पसारा है। बाहर नहीं, भीतर माइंड है एक बात देखने लायक। मन ही संसार है, मन ही बहुत बड़ी डिसीज है, मन ही एकमात्र चाबी है जो दोनों ओर वर्क करती है। आप इसको समझना, इससे हट करके इसको देखना, इससे हट करके इसको समझना, तनिक मात्र भी इसको सुप्रश्न नहीं करना। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सबको देखने वाले होना, केवल देखना। अधिकतर बीते हुए कल में रहता है, पास्ट में रहता है। आप इसके खेल को देखने वाले हो ना, बहुत होशियार रहना, बहुत साहस हिम्मत, बहुत होशपूर्ण रहना। तुम अपने स्वभाव में बने रहना। एकमात्र देखने वाला, दृष्टा, साक्षी, अकर्ता हो तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा हो। अपने स्वभाव में रहना। थोड़ी देर के लिए विश्राम पूर्ण मन से पूरी तरह विश्राम ले लेना, फिर देखना उस चमत्कार को जो बाहर कभी घटित नहीं हुआ, तेरे भीतर होता है।
Meditation is the best chemical for self-improvement. It delivers us a lot of peace, energy, love, balance, bliss. आज जिन गुणों की जिंदगी में बहुत कमी आ गई है, वो सब तुझे यंत्रमुक्ता से मिलता है। Meditate more and more. तुम थोड़ी देर क्रिया करता होते चलना, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को, मन की गति को। You are not a mind, you are a seer of it. Discover this truth and live happily, healthily, and wealthily. Watch your mind directly. Watch your thoughts directly. Direct watching will help you to be thoughtless one day. Thoughts नहीं चाहिए, thinking चाहिए. Thoughts दूसरों के बारे में है, बाहर से आए, बाहर से बोरो करता है माइंड, बाहर से इंपोर्ट करता है। थॉट्स मोस्टली नेगेटिव होते हैं, थिंकिंग पॉजिटिव होती है। राइट थिंकिंग विवेक, विजडम, प्रूडेंस का स्वरूप है। अपने आप उतरती चली आती है जब तुम तमाम विचारों की भीड़ से वापस लौटते चले आते हो, असंगता पूर्वक होते चले जाते हो। तेरा वापस लौटना ही तुझे विराट बना देता है। वापसी एकमात्र निर्विकार बनाती है। वापस रिट्रीट एकमात्र वापसी। जो और बिखरी हुई चेतना को, खंड खंड चेतना को अखंड बनाना, अखंडता पूर्वक रहना, इंटेग्रिटी है, इंटेग्रेटेड स्टेट ऑफ माइंड है। मेडिटेशन एकमात्र तुझे अपनी दिशा की ओर इशारा, अपनी दिशा की ओर केवल इशारा ही नहीं, ऐश्वर्य प्रदान करता है और तुझको अपनी दिशा में, अपने स्रोत में जोड़ता चला जाता है। तमाम विचार दूसरों के बारे में जो भी तुम्हारे भीतर उठते हैं, उनसे थोड़ा असंग रहना, थोड़ी देर के लिए मत पिरोना, दूसरे से हटते चले आना, अपने में ठहरते चले आना।
संगीत की आहत नाद की चोट, तेरे अनहद को अनाहत नाद को, तेरी शाश्वतता भगवत्ता की महान अद्भुत अनाहत संगीत को, उसकी तारों को छूता चला जाए, उस संगीत को छेड़ता चला जाए जो तेरे रोम रोम में भरपूर जमा है। एकमात्र जीवन की तलाश, जन्म के पश्चात जीवन की तलाश, जिसे मृत्यु छू नहीं सकती, जिसे मृत्यु टच नहीं कर सकती, एकमात्र तेरा एडवेंचर है यह जीवन की तलाश। यही एकमात्र कीमत है मानव जन्म की। जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, जगमगाता आत्म स्वरूप चाहिए, आत्मवीर होकर के जीना। जीने का ढंग, जीने की कला स्वतः ही आ जाती है जब तेरे हाथ में जागरण हो, तेरे हाथ में सुरती का दीप जगमगाता हुआ, तेरे केंद्र को प्रकाशित करता हुआ, चौओर आनंद को बरसाता हुआ अनुभव होता है। जब ये सब्जेक्ट तर्क का नहीं, ये सब्जेक्ट लॉजिक का नहीं, ये अनुभव का है, अपना अनुभव, अपने आप से अपने आप का अनुभव, यही सुपर साइंस है। अपनी ना की तलाश बड़ी चूकी हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। माइंड से हटते ही तुम स्वस्थ होते हो, तुम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होते हो, तुम पूरे पूरे बेपरवाह होते हो, पूरी ऊर्जा की, अपनी एनर्जी की भरपूर तरोताजा होते हो। भीतर का मरुस्थल मरुद्यान होने लगता है, सब ड्राइनेस विदा होने लगती है, माइंड की तमाम नेगेटिविटीज अपने आप रूपांतरित होती चली जाती है पॉजिटिविटी में। ये इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करता है, तुम्हें कुछ करना नहीं होता, केवल जागे जागे रहना होता है। तेरे जागरण में, तेरी होश में, तेरी सुर्ती में क्या गजब की एनर्जी है कि ये टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है रूपांतरण की, ट्रांसफॉर्मेशन की। तुझे सच्चे माने में बंदा बनाती है, इंसान होकर के जीना, जिसके लिए भगवान भी तरस जाता है।
और तुझको इस रसायन से मिलता है। सब कथाएं, सब उपनिषद, वेद, सब शास्त्र, सदग्रंथ, सब के सब सदग्रंथ तुझे अपनी ओर इशारा कर रहा है, इसी एकमात्र डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी की ओर पुकार लगा रहा है, इशारा कर रहा है। हमें इशारों को पकड़ना नहीं, हमें उसमें उतरना है, हमें उसके भीतर हो जाना है। जो उनके इशारे हैं उनको आत्मसात कर लेना है, प्रैक्टिकली उसमें उतरना है। कंठस्थ नहीं करना, उसका प्रैक्टिकल रूप देना है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, अपने को जानत नहीं, ताही विधि भय कंगाल, तही विधि भय कंगाल। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। अंतश का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बाहर लाखों दिए तूने जलाई, लाखों बार तूने है जलाई। प्रतीक खूब तूने है जगमगाई, भीतर का दिया तो बुझाए। अंतश का दिया तो बुझा है। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले जब तक जगे ना वापस नहीं लौटना चाहिए। तो बहुत सुंदर पुकार उठाया है सिद्धार्थ से बुद्ध होने वाले अस्तित्व ने, उस व्यक्तित्व ने सिद्धार्थ राजकुमार से बुद्ध हो गए। जो वापस लौटते वक्त अपनी ही राजधानी में आवाज लगा दी, ओ मेरे प्यारे लोगों, मैं वो नहीं हूं जो गया था, मैं बिल्कुल
टोटली रूपांतरित होके आया हूं। मैं बिल्कुल नूतन नवीन होकर के आया। मैं नया जन्म लेके आया। मैं वो नहीं जो गया था, वो लद गया। वो है नहीं, वो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ गया। जो गया था वो वापस नहीं लौटा। जो लौटा है वो बिल्कुल नूतन नवीन है, नया जन्म है। आवर फ्रेश, एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल, एकमात्र एनलाइटेंड स्टेट आत्मवीर होकर के आया है वह। वो राजकुमार जगमगाता हुआ आत्म कुमार होकर के आया है। बहुत सुंदर आवाज लगाई है उसने अपनी राजधानी में। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले। सफर लंबा है, सफर लंबा है, गहरा अंधेरा। सारा जन्म अंधेरों में गुजरा जा रहा है। सारा जन्म मौत के हवाले हुआ जा रहा है। सारा जन्म अंधली नगरी में, भीतर की नगरी में, अंधेरों भरी नगरी में ही गुजरा जा रहा है। हाथ से निकलता चला जा रहा है, हाथ से गुजरता चला जा रहा है। अनमोल श्वासों का खजाना यूं ही सरे बाजार लुटता चला जा रहा है। सफर लंबा है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। सफर लंबा है, सफर लंबा है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अज्ञात राहों का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान राहों का राही, बढ़ते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, आत्म रोशन से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले।
अज्ञात राहों पर उतरे हुए इंसान, तू सोचता है कि जिसका पता नहीं वो मैं कैसे जानूंगा। तू जानता है, जन्मों जन्मों से तू जानता आया है। थोड़ा सा अपने भीतर की आंख में उतर के देख, सब राज खुलते चले जाते हैं, सब सीक्रेट खुलते चले जाते हैं, सब रहस्य तेरे हाथ लगते चले जाते हैं। जहां खजाना है वहीं हाथ मारना चाहिए ना। जहां जहां जिंदगी की संपदा बेशुमार खड़ी है, उसी और थोड़ा सा हाथ लगाना चाहिए ना, उस और ही थोड़ा एडवेंचर उठाना चाहिए ना। जो वस्तु जहां है उसको वहीं ढूंढने से अपने आप हाथ लगती है, परंतु उसके विपरीत ढूंढने में जन्मों जन्मों तक भी कुछ हाथ नहीं लगता। हम दूसरों के अनुभव से सीखें, अपना समय मत गवाएं। अपने अनुभव से आज तक कोई नहीं सीख सका, गलत, वो फुलिश निकला, महामूर्ख निकला। वो सारा जन्म मौत के हवाले हो गया, मौत की हाथों दे गया, किंतु अपने अनुभव से जी ना सका, अपने अनुभव से खड़ा ना हो सका। बार बार वही करता है जिस करने से दुख पहुंचता है, बार बार वही डीलिंग करता है जिस डीलिंग के पीछे दैत्य ही दैत्य दुख का खड़ा है। वो बार बार वही करता है, वही करता है। जाल बिछाया है शिकारी ने जंगल में तोतों को पकड़ने के लिए। बहुत सारे तोते पकड़ करके बस्ती में ले गया और उसको बेच बेच के अपना गुजारा करता है शिकारी। एक दिन उन तोतों ने भी मिलकर के एक मीटिंग किया कि हम थोड़ी से रह गए हैं, हम थोड़ी सी गिनती में रह गए, सब रिश्ते नाती संबंधी सब चले गए हैं, थोड़े से मुट्ठी भर रह गए हैं, और हम भी एक ना एक दिन शिकारी के हाथ लग करके सदा के लिए बस्ती के पिंजरों में लद जाएंगे। अपने खुले पंख, खुली हवाएं, खुली बहारें, खुला आकाश नसीब नहीं होगा। इसलिए अब जितने बचे हैं अपने आप को बचा लेना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? तोतों के सरदार ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ही शिकारी आए, जाल बिछाए, वह चोरी डाले, तुम इतना ही मंत्र सदा याद रखना, उस और देखना भी नहीं। वो कितना भी चूरी फेंके, कितना भी चूरी फेंके, आपने यही मंत्र एक माह रिपीट करते रहना, रिसाइट करते रहना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूरी डालेगा, मैं नहीं फंसूंगा, मैं नहीं फंसूंगा, मैं नहीं फंसूंगा। सब तोतों ने रट लिया और वही घटना घटी। आया है शिकारी, जाल बिछाया है, चारों ओर देखता है, तोते तो ऊपर ही ऊपर उड़ते चले जा रहा है। फिर चूरी डालता है, चारों ओर चूरी फैलाता है, कोई भी नहीं आता, सब ऊपर ऊपर उड़ते जा रहा है। हैरान हो गया, आज इन तोतों को किसने अकल दे दी, किसने समझ दे दी, कहां से अकल आ गई, कहां से इतनी समझ आ गई। परंतु शिकारी ने भी तनिक मात्र साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी। वह पुनः पुनः अपनी चूरी को मुट्ठी भर लेकर के ऊपर की ओर उछालता है और तोतों को दिखाता रहता है। थोड़ी देर में ही मंत्र जाप करने वाले सारे के सारे तोते मंत्र भी पढ़ते जा रहा है और लौटते भी चले आ रहे हैं उसके जाल की ओर। चूरी के लालच में मंत्र कंठ से जिह्वा से चल रहा है और फंसते भी जा रहा है, कहते भी जा रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, चूरी डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और पुनः फंसते जा रहा है। ये कहानी तोतों की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। जिस करने से हमें बार बार दुख पहुंचता है, बार बार हमें परतंत्रता मिलती है, बार बार हमें जंजीरों में फंसना पड़ता है, बार बार हमको बैकवर्ड होना पड़ता है, हम वही वही पुनः पुनः करते हैं आदतवश। हम अनेकों प्रकार की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, सिमरन, जाप कर करके भी, हम कितने साधन कर करके भी पुनः अपने आप को वहीं खड़ा देखते हैं जहां से चले थे। हम इसके आगे कुछ भी
इन जंजीरों को तोड़ने का साहस, हिम्मत, समझ, विवेक, विजडम, प्रूडेंस नहीं मिलता। ये एडवेंचर वही उठाता है जिसके भीतर प्यास उठी है, दर्द उठा है इस स्वतंत्रता की जंजीरों को काटने का, मन की तमाम जंजीरों को काटने का, ये स्वतंत्रता को एक तरफ विदा करने का, ये तमाम प्रकार के अंधेरों को विदा करने का साहस, हिम्मत वही जुटा पाता है जिसे प्यास, दर्द, दीवानगी ने पकड़ा है, जिसने एडवेंचर उठाने का बेड़ा ले लिया है, अपनी कमर कस लिया है और पीछे मुड़कर के जो नहीं देखता, कभी पीछे मुड़कर के देखता नहीं, आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है जब तक अपने भीतर लाइट ना हो जाए, अपना एकमात्र बुझा दिया जगमगा ना जाए, अपने अंधेरे दूर ना हो जाए, अपने अंधकार दूर ना हो जाए, अपनी इग्नोरेंस विदा ना हो जाए, तब तक चैन नहीं लेता, बढ़ता ही चला जाता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। नहीं देखा है उन शूरवीरों ने, बहादुरों ने, भीतर के आत्मवीरों ने, जब तक वो आत्म ज्योत न जगमगा गई। वो द्विज ट्वाइस बॉर्न होकर के आए और आते ही ये पुकार लगा दिया, इतनी करुणा, इतनी कंपैशन, इतनी रहमत बरसा दिया, अज्ञानी भटके हुए इग्नोरेंट हम जीवों के ऊपर वो कल्याण उतार दिया, वो मंगलमय कल्याणमय अवसर उतार दिया। 2 कौड़ी में बिकने वालों को दुनिया का सितारा बना दिया, अनमोल हीरा बना दिया। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहां बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहां बह रही है। बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तू डुबकी लगा ले। अपने मन का अंधेरा मिटा ले, अपने मन का तो दीप जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की नब्ज एक बात हम सबको पुकार करके कहती है, इंसान एकमात्र अहंकार, अभिमान, ईगो घर कर गया है चाहूं और प्रेम नहीं रहा। प्रेम की अनुपस्थिति, प्रेम की गैरहाजिरी, हृदय का ढक जाना, प्रेम की गैरहाजिरी का नाम ही अहंकार है, अभिमान है, ईगो है। आज वही एकमात्र अंधेरा है इंसान के द्वार पर। हर इंसान के द्वार पर
एकमात्र ईगो ही ईगो छलक रही है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या झोपड़ी वाला, क्या महलों वाला, क्या गरीब, क्या अमीर, किसी भी अवस्था में जीने वाला इतना बहिर्मुखी हो गया कि अहंकार, अभिमान एकमात्र उसको चलाता है। बाहर की सारी इंफॉर्मेशन तुझे मीडिया देता है, भीतर की सारी इंफॉर्मेशन तेरा माइंड देता है। भीतर इस मीडिया को तूने एक बार देखा होता तो क्या चमत्कार होता। तेरे को कभी जिंदगी में कोई धोखा ना दे सकता, तो सदा सदा स्वस्थमय, प्रेममय, आनंदमय होता। तेरे स्वास्थ्य का कोई सानी नहीं, तेरी एकमात्र जगमगाती जिंदगी का कोई सानी दुनिया में नहीं। तेरे जैसा अमीर बादशाह दुनिया में कोई दूसरा नहीं, तेरे जैसा शहंशाह दूसरा नहीं। गर अपने प्रेम को, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को नगमा प्रदान करे। गर तू पुनः अपनी आत्मा से जुड़े, पुनः अपने स्वरूप से जुड़े, पुनः अपनी थर्ड आई को जगमगा लवे, तो ये प्रेम की अनुपस्थिति सदा के लिए खत्म हो जाए। प्रेम ही प्रेम बरसे। आज तेरी एकमात्र जरूरत है, लाओ नहीं मिलता, सेवा मिल जाती है, प्रेम नहीं मिलता। प्रेम सहित सेवा नहीं मिलती। प्रेम सहित सेवा वही प्रदान कर सकता है जिसके पास थर्ड आई है, जिसके पास भीतर का नेत्र है, करुणा भरा, प्रेम भरा, प्यास भरा, दर्द भरा, दूसरे के दुखों को शेयर करने की क्षमता। एकमात्र दर्द जिसके पास है, वो कब मिलता है? इशारा कर रहे हैं वह जगमगाते हुए राजकुमार जो सिद्धार्थ से सिद्ध पुरुष होकर के आए। बहुत सुंदर कह रहा है, भीतर जागो, प्रेममय हो जाओगी। भीतर जागो, स्वस्थमय हो जाओगी। भीतर जागो, तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगी, क्योंकि तुम सुख स्वरूप हो। तुम्हें सुख मांगना नहीं, तुम्हें सुख ढूंढना नहीं, लभने पर भी नहीं लभेगा। सुख तुझे ढूंढना नहीं, तुझे मांगना नहीं, तुझे एक्सपेक्ट नहीं करना। सुख कभी मांगा नहीं जाता, सुख कभी ढूंढा नहीं जाता। हर इंसान सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप होकर आया है, सुख स्वरूप होकर के रहना उसका धर्म है। सुख अपना स्वभाव है। स्वभाव को कौन खोजेगा? नहीं खोज सकेगा, नहीं ढूंढ सकेगा। तू तो स्वयं है, सुख स्वरूप है। वो अब ढूंढने से नहीं, वो खोजने से नहीं, वो मांगने से नहीं, वो किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखने से नहीं मिलेगा। वो तो तू अपना आप है, ये तेरा स्वभाव है। तो स्वयं सुख स्वरूप है, मांगा नहीं जाता। जो तू अपना आप है, उसे खोजा भी नहीं जाता, ढूंढा भी नहीं जाता, केवल जागना होता है। तुम जागे, सुख स्वरूप हुए। तुम जागे, दुख भागे। तुम जागे, सब रोग भागे। तुम जागे, सब पराया भागा। अपनत्व एकमात्र अपना आप जागा, सुख स्वरूप जागा। स्वाभाविक रूप में जो सुखी होता है वो सुख की तलाश नहीं करते, किंतु हमने अपना स्वभाव दुख स्वरूप बनाया। हमने दुख को ही अपना स्वभाव मान लिया, दुख को ही, और जहां जहां से दुख मिलता है उधर उधर ही जाता है। बार बार मालूम है कि उधर दुख मिलेगा, पुनः जाते हैं। ड्यू टू हैबिट्स, आदतवश। दिशा निर्देशन नहीं, कुछ कोई ठीक ठीक सही सही जताने वाला नहीं। इसीलिए तो कितना सुंदर इशारा किया जागे पुरुषों ने। जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। बहुत मुमकिन है गिरना संभलना।
जग में तुझको जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। गिर के गिरना कछु बात नहीं है बड़ी बात गिर के संभलना, है बड़ी बात गिर के संभलना। बात संतों की मन में बसा ले, बात सद्गुरु की मन में बसा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। गिर गिर के उठना, गिर गिर के संभलना तेरा धर्म है। अनेकों बार हम गिरते हैं, अनेकों बार ही उठना चाहिए। गिर के गिरे नहीं रहना चाहिए, गिर के गिरे नहीं रहना चाहिए। मन के हाथों नहीं लगना चाहिए। मन से बार बार उठना, मन के प्रति बार बार जागना, मन में खो जाना अनेकों बार, मन में गिर जाना अनेकों बार होता है। परवाह ना करना, पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः मन के कीचड़ से उठना, पुनः पुनः मन की बीमारी से उठना, मन माया से उठना, पुनः पुनः उठना। अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना मोहब्बत का नगमा गुजारना, पुनः पुनः अपने प्रेम में आना, पुनः पुनः अपने से प्रेम करना, अपने से प्यार करना, अपने से मोहब्बत का नाता निभाने में लगे रहना। बार बार अपने को स्मृति में उतारना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः उठना। एकमात्र तेरी नियति है। ऐसा होते ही तो एक दिन अपने होने में, अपने अस्तित्व में, अपने होने में उतर आता है। तो पुनः पुनः उठते चले आना, पुनः पुनः जागते चले आना, पुनः पुनः अपनी दिशा संभालना, पुनः पुनः अपना जीवन संभालना, पुनः पुनः भीतर की एकमात्र संपदा के मालिक होना। माइंड के हाथों अब और अधिक नहीं लुटना। माइंड तुझको मौत के हवाले करने के कई हीले पैदा करता चला जाता है। ये सब हीले हैं जो तुझे एक दिन मौत के हवाले कर देंगे। सब हीले ही हीले हैं, बहाने ही बहाने माइंड पैदा करता चला जाता है। तमाम बहाने बाजियां, तमाम हीले, तमाम माध्यम एक दिन मौत के हवाले करने में लगे, मौत के निकट ले जा रहा है। और मन का स्वभाव है एक दिन तुझे मौत के हवाले कर देना। मन की सारी जितनी भी कोशिश है वो मौत के हवाले करने की है। क्योंकि तू मौत की ओर बढ़ेगा तो माइंड मालिक बना रहेगा, तो मौत की ओर बढ़ेगा तो माइंड का अस्तित्व बना रहेगा, तो मौत की ओर बढ़ेगा तो मन भीतर का राज्य करता रहेगा। बहुत गहरी चाल है माइंड की, बहुत गहरी डिप्लोमेसी है माइंड की। इसके प्रति जागना तुझे प्रेममय कर देगा, तुझे बैकुंठ में बिठा देगा, तुझे स्वर्गों की झूले में उतार देगा। सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे।
सुनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। मन के जंगल में कहीं खो ना जाना। संभल के रहना, भीतर की राहें तेरी इंतजार करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं। हर जन्म में तूने बाहर की राहों को ही एकमात्र लांघा है, बाहर की राहों पर ही चला है, और बाहर तुझको मौत ही मौत हाथ लगी है। कभी मंजिल हाथ किसी के नहीं लगी, चाहे कोई कितना बड़ा सिकंदर क्यों ना हुआ हो, कितना बड़ा मॉर्गन रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्ड रुथ क्यों ना हुआ हो, कितना भी बड़ा से बड़ा शिखर दुनिया का क्यों ना हुआ हो, मौत हाथ लगी है। एकमात्र पश्चाताप, दो आंसू हाथ लगे हैं। अगर बाहर बाहर राहों को तूने लांघा है, कभी भीतर की राह को भी एक बार पहचान लेना। रोम रोम से तुम आह्लादित उठोगे। मंजिल हाथ लगती चली जाती है जब तू भीतर की राह पर उतरता है। एक बार भीतर की राह पर लांग करके देख, तेरा हाथ वो लगता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू पहली बार दुनिया को देने वाला हो जाता है। कपिल वस्तु के लोगों, मैं वो नहीं आया जो गया था। टंकार लगा दिया, आवाज लगा दिया अपनी कैपिटल में, अपनी राजधानी में, अपनी नगरी में। मैं वो नहीं हूं जो गया था, मैं भीतर की राहों को लांघ के आया हूं। मैं जगमगाता महासूर्य होकर के आया हूं, मैं आत्मवीर होकर के आया हूं, मैं स्वयं अपने आप में अपना मालिक होकर के आया हूं। शुद्धोधन के राज घराने का कोई मालिक ना हो सका, मैं खुद भी ना हो सका। क्या गजब कहता है राजकुमार, किंतु जिस खजाने का मालिक होकर के कभी भी लुटता नहीं, जो मौत जिसको छू नहीं सकती, छीन नहीं सकती, जिससे अलग थलग नहीं कर सकती, वो खजाना मैं अब अनुपम, अद्वितीय, अनमोल, इमॉर्टल उपलब्ध करके आया हूं। भीतर की राहों पर मन के विज्ञान को समझ के आया हूं। मन के जंगल में कहीं खो ना जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। मन के जंगल में कहीं खो ना जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम तू संभल के उठा ले, हर कदम तो संभल के उठा ले। अपने मन का, अपने भीतर का, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। एकमात्र जीवन की कीमत, यही है एकमात्र जिंदगी का सार, यही है एकमात्र जीने का ढंग, जीने की कला। बाहर के जगमगाते दोनों कटोरों को रखते हुए तुम भीतर का एकमात्र दिया जलाना। बाहर की दो आंखें रखते हुए भी इंसान सुखी नहीं है, इंसान सुखद जीवन में नहीं है। सब कुछ प्राप्त करके भी इंसान सुखी नहीं है। सब कुछ भी क्यों ना मिल जाए, चाहे हम कितना सिकंदरों के सिकंदर हो जाएं, किंतु एक बात समझ लेना, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का आलम, अध्यात्मवाद कभी निंदा नहीं करता,
मटेरियलिस्टिक लाइफ की, कभी कंडेम नहीं करता मटेरियल को। मटेरियल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो टोटल है, उसने कभी निंदा नहीं किया। स्पिरिचुअलिस्ट ने कभी निंदा नहीं किया मैटर की, मटेरियल की, भौतिकता के शिखरों की, वैभव की, बाहर के शिखरों की कोई निंदा नहीं किया। आज तक सभी राजाओं ने, सभी राजकुमारों ने, सब बड़े से बड़े शिखरों ने मुड़कर के जब अपनी ओर देखा, अपनी ओर मुड़कर के जब देखा, तो बाहर के शिखरों को भी आत्मा प्रदान कर दिया, बाहर के शिखरों को भी आबाद कर दिया, बाहर के शिखरों को भी महत्वपूर्ण बना दिया। जिसने भीतर की अपनी सुरती का शिखर पनपा लिया, डिस्कवर कर लिया, खोज लिया, उसके बाहर के शिखरों के चाहों और भी आनंद ही आनंद बरसा। आबाद हो गए वो शिखर जिन्होंने उस एकमात्र भीतर की आंख का शिखर खोज लिया। और ये हमारा अपना खजाना है, अपना धन है, अपनी संपदा है भीतर। इसी और इशारा है तमाम भागवत कथा का, राम कथा का, सारी की सारी संस्कृति का, वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब का तमाम पूजा पाठ, हवन, यश, सिमरन, जाप इसी एक जागरण के लिए है। तमाम जगराते बाहर के, तमाम जागरण बाहर के इसी एकमात्र सुरती द्वार को जगाने के लिए, अपनी सुरती को जगमगाने के लिए। परंतु हम सब बाहर करते हुए जा रहे हैं। हम उस प्रतीकों को अपने भीतर का प्रमाण नहीं बना पा रहे, अपने भीतर का सब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। ये एक बात प्रतीक हमको वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा है, हमको अपनी रियलिटी की ओर जगा रहा है, हमें वास्तविक अर्थ में उतार रहा है। जिस वक्त हम थोड़ा सा भी अपने भीतर की ओर जागने लगते हैं, जीवन हाथ लगने लगता है। ऐसा जीवन जिसमें कोई कमी नहीं, संपूर्ण जीवन। बाहर के तमाम शिखर, बाहर की तमाम दौड़ तुम्हारी, हम सब की तनिक मात्र भी इनसिग्निफिकेंट नहीं है। जहां भी, जब भी, जिस वक्त भी हमारा कदम भीतर की ओर मुड़ गया, हमारी दिशा भीतर की ओर उतर गई, हमारा चेतन द्वार भीतर की ओर जगमगा गया, हमारी होश, हमारी सुरती, हमारा जागरण अपने भीतर की ओर लौट आया। बाहर की दोनों आंखों के साथ साथ भीतर की आंख का भी जगमगाता महासूर्य एक झलक दे गया। हम अपने भीतर को संभालने योग्य हो गए, हम भीतर संभलने लायक हो गए। हम स्वयं उस झलक की ओर बढ़ने लगे, हम स्वयं अपनी राह पर उतरने लगे, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा पर उतरने लगे। स्वयं होता है एकमात्र, मत समझना कि हमारा बाहर का तमाम दौड़ धूप आपाधापी हमारी व्यर्थ गई, हमारा किया हुआ नष्ट हुआ, नहीं। उसका सिग्निफिकेंस है, उसने हमको याद दिला दिया। उस सब के सब शिखरों ने हमको अपने भीतर के शिखर की याद दिलाया, उनसे हमें अनुभव हुआ। नहीं हाथ लगा कुछ, नहीं लग रहा कुछ, नहीं संतुष्टि, नहीं तृप्ति, नहीं किसी प्रकार की तुष्टि हाथ लग रही, एक बात मनोरोग हाथ लग रहा है। जो ही भीतर की कोई झलक, किसी की वाइब्रेशन में, किसी के सानिध्य में बैठ करके, किसी भी औरा के अंतर्गत होकर के, किसी की आवाज पुकार में उतर करके एक झलक थोड़ी सी क्या पाई कि मैं झूम उठा। वो मस्ती, वो आनंद, वो प्रेममय स्थिति बाहर आज तक किसी के हाथ ना लगी, परंतु भीतर हाथ लगी। थोड़ा सा कर्म कमाना है, थोड़ी सी तो करनी है अपने भीतर की, मामूली सी करनी है,
हम सबके पास जन्म से ही थर्ड आई है, हम सबके पास जन्म से बराबर संपदा है, बराबर उस मालिक की छलकती हुई संपदा हम सबके पास बराबर है। वो है भीतर की आंख, तो स्वयं है भीतर की देखने की क्षमता, अपने को देखने की क्षमता, अपनी ओर मुड़कर के जागने की क्षमता, अपने को देखने की क्षमता। एकमात्र दृष्टा भाव, सुरती भाव, साक्षी भाव, अपनी ओर थोड़ा सा समय निकाल करके अकर्ता होकर के देखते चले जाना। कर्तापन में उतरते हुए भी तुम अपने अकर्ता भाव को जगमगाते चले जाना। जहां कहीं भी हो वहीं से शुरू हो जाएगा चलना, जहां खड़े हो वहीं से रास्ता मिल जाएगा। अपने भीतर थोड़ा जागने में तुम्हें वो क्वालिटीज मिलेंगी, वो सद्गुणों का भंडार मिलेगा, वो तुझको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, जिसकी तुझे तलाश थी बाहर, वो तेरे हाथ लगता चला जाता है। न भय रहता, न घबराहट रहती है, न भीतर कोई कॉम्प्लेक्स रहता, न किसी प्रकार का भेदभाव रहता है। तो स्वयं अपने आप में सच्चा सच्चा इंसान होता है। और फिर जब तो कदम कर्म को उतरता है, वह कर्म धर्म होता चला जाता है। बहुत सुंदर। इस अवस्था को प्राप्त होने वालों ने क्या गजब कहा। अपने मुर्शिद के मैखाने में उतर करके क्या सुंदर कहा। अपने जगमगाते रूहानी महकदे मैखाने में उतर करके, जहां भिखारीपन सदा के लिए खत्म हो जाता है, जहां मंगतापन सदा के लिए लुट जाता है, खत्म हो जाता, कट जाता है, वहां वो एकमात्र रूह झूमती हुई अपने मुर्शिद के मैखाने महकदे में उतरती है। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, बादल की तरह आकाश में लहलहाते बादल, बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। यह है भीतर के महकदे मैखाने की एकमात्र क्वालिटी। सबके पास बराबर है, सबके भीतर है। थोड़ी आंख भीतर की ओर मोड़ लेना, थोड़ा अपनी ओर जाग करके जान लेना। ये प्यास, ये प्रायोरिटी थोड़ी जगा लेना। बहुत सस्ता है सौदा, तनिक मात्र महंगा नहीं, कोई कुर्बानी नहीं करनी पड़ती। सब आज तक जो तुम लोगों ने सुना, बिल्कुल अपने आप अनुभव करना, कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये वो संपदा, परम संपदा, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। जन्म से ही हमारे पास आए, जन्म से ही हम सबके पास बराबर है। उस मालिक ने सबको बराबर पाथ्य दिया है, भीतर के पथ पर चलने का बराबर है। बस भेद इतना ही है, कोई उस पोटली को खोल करके जी लेता है और कोई उस पोटली को पीठ दे करके मौत के हवाले होता चला जाता है, स्वयं दुख बटोरता चला जाता है। तो स्वयं तेरे हाथ में है, दुख पूर्ण जी ले, सुख पूर्ण जी ले, तेरे हाथ में है इंसान। अगर तू बाहर की दोनों आंखों के साथ भीतर की आंख को भी थोड़ा महत्व दे, तो तू जहां है वहीं सुखी हो जाएगा। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह। वारे वाह राम बादशाह।
सागर भी है, सागर भी है, वादा भी है, मीना भी है, तुम भी। सागर भी है, वादा भी है, मीना भी है, तुम भी। पीने पिलाने का मौसम है, हम इतरा के पिएंगे। इतराने का मौसम है, हम इतरा के पिएंगे। इतराने का मौसम है, हम इतरा के पिएंगे। इतराने का मौसम है, हम इतरा के पिएंगे। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। साकी तेरे मैं खाने में हम छा के पिएंगे। साकी तेरे मैं खाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह। ये रूहानियत का आलम। ओ चंडीगढ़ पंचकुला के प्रबुद्ध लोगों, तनिक मात्र भी बाहर का सब्जेक्ट नहीं है, तेरे भीतर का है, अपने भीतर का है। लोग कहते हैं पलटू दुकान पे बैठा बैठा सदना कसाई अपना काम करता हुआ भी उस मालिक के साथ जुड़ गया। गुरु कृपा बरसी, गुरु की दिशा नहीं, गुरु कृपा की महान दिशा ने उनको जगमगाने का अवसर दिया, उस जागरण का एक महान तोहफा दिया, अर्थात दिशा निर्देशन दिया, भीतर की ओर आंख जोड़ने का अवसर प्रदान किया, ये केमिकल, ये रसायन प्रदान किया। गजब हो गया, वहीं पर जगमगा उठे, वहीं पर, और ना जाने कितना दुनिया को जगमगाने का अवसर प्रदान करते चले गए। आज के संसार में, आज के आधुनिक युग में बड़ी मॉडर्न लाइफ है इंसान की, मॉडर्न लाइफ है, किंतु भीतर से कितनी पोपर लाइफ है, कितना पोपर है आज का इंसान। स्पिरिचुअली नींद गवा बैठा है अपनी, इतनी अनमोल चीज गवा बैठा है, और स्वास्थ्य लुट गया है उसका। ये मॉडर्निटी किसी काम की नहीं जिसमें अपनी नींद ही हराम हो गई हो। वो ये मॉडर्निटी किसी काम की नहीं जिसमें जीवन का मॉडल ही लुट गया हो। तनिक मात्र प्रवाह ना करना, अभी भी बहुत कुछ बचा है, सारा का सारा ही बचा पड़ा है। तूने तो टच भी नहीं किया, तूने तो मामूली सा भी खर्च नहीं किया, सारा तो तेरा भीतर यूं ही जमा पड़ा है फिक्स डिपॉजिट के रूप में। थोड़ी सी कॉपी उठा के चल भीतर की ओर, सारा खजाना तेरे हाथ लगता है। बाहर का तूने बहुत बहुत देख लिया, अब थोड़ा भीतर का देख, कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। तुलना हुई थी सिकंदर के आखिरी क्षणों में, दुनिया का बादशाह तुलना कर रहा है महर्षि ददामी की छोटी सी मिलन की घड़ी के साथ, महर्षि ददामी की वाइब्रेशन व उसके ऑरा के साथ, उसके साथ जो चंद लम्हे, चंद क्षण गुजरे हैं, वो दुनिया के बादशाह को कंपैरिजन में उतार गए, तुलना में उतार गए। जिंदगी मुट्ठी भर और इसकी कीमत इतनी अनमोल, पता चला उसे मृत्यु की घड़ी में, मौत की घड़ी में कंपैरिजन हुआ। परंतु कंपैरिजन उस समय हुआ जब उसके हाथ कुछ बचा नहीं, जब उसकी सामर्थ्य कुछ बचा नहीं। इसीलिए पश्चाताप की घड़ियां लेकर के गया, पश्चाताप के लम्हे में उतर गया, दो आंसू लेकर के गया। हर इंसान की यही हालत कहानी है। अगर तो इसको थोड़ा सा भी अपनी दिशा में मोड़ना चाहता है तो एक ही शर्त है, थोड़ा समय, थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता, थोड़ा महत्व अपनी तीसरी आंख को देना।
बहुत सहज है, बहुत सरल है, साधारण है स्पिरिचुअलिटी। ये क्रियाकांड कर्मकांड नहीं है, ये सब तेरे भीतर है। ये मार्ग, ये मंजिल, ये जगमगाती ज्योत, ये दिशा सब तेरे भीतर है, बाहर नहीं। एकमात्र वाइब्रेशन का आलम, एकमात्र स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चाहिए तुझको, एकमात्र संगति चाहिए, सानिध्य चाहिए, थोड़ी सी ऑरा की छलकती हुई शराब चाहिए जो तेरे थर्ड आई के होंठों पर लग जाए और तू मालो माल हो जाए। आज की मॉडर्न लाइफ में एक प्रेम की कमी है जिसके कारण इंसान अस्वस्थ है। प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। बड़ी सेवा चल रही है, बड़ी सर्विस चल रही है, बड़ी ह्यूमन सर्विस चल रही है, किंतु उसमें प्रेम का टच नहीं है। उसमें ईगो ही ईगो छलकती है, उसमें रिटर्न ही रिटर्न, एक्सपेक्टेशन है। बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो सेवा है वो प्रेम से परिपूर्ण। बहुत बहुत कठिन, लोग कहते बहुत कठिन, नहीं, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण। तेरे भीतर का है, अपने आप का है, अपने भीतर का है, अपने ठहरे का है, अपने घर का है। ये रसायन तेरा अपना है। तो स्वयं सदा से प्रेममय है, आत्मवीर है, आत्म स्वरूप है, तो प्रेममय है। तो एक बात अपनी आंख खोल करके देख, थोड़ा समय, थोड़ी प्यास, थोड़ा दर्द जगा के देख। अपने को जानने का, अपने को पहचानने का, अपने अंधेरे दूर करने की प्यास जगा, थोड़ा दर्द उठा, तुझे वही मिल जाएगा जिसकी तुझको जन्मों जन्मों से तलाश है। तनिक मात्र कठिन नहीं, ये किताबी नहीं, ये बुकिश नहीं। शास्त्र जिस और इशारा करते हैं वो तेरे भीतर है, बाहर नहीं। एकमात्र तुझको दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन नहीं। ये तेरे हाथ लग जाए, थोड़ा सा सानिध्य, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ी सी ये किरणें ऑरा की, अल्फा वेव्स की, थोड़ी सी बदरिया तेरे हाथ लग जाए तो तू बादल की तरह झूम उठेगा। आनंदमय, स्वस्थमय, प्रेममय होके जीना तेरा धर्म है, ये तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में जीना इंसान तनिक मात्र भी कठिन नहीं है। रूहानियत के आलम में सब ठीक, सब बढ़िया, सब बहुत ही ज्यादा स्वीकार्य, सब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल। किसी चीज की निंदा नहीं, किसी चीज की तनिक मात्र भी कंडमनेशन नहीं। मटेरियल, स्पिरिचुअल दोनों तेरे हाथ में है। जब तेरे पास आंख भीतर की है तो तेरे नियत में कभी खराबी नहीं हो सकती। और जिसकी नियत साफ साफ है वो इंसान कितना सुखी है, कितना सुखी है, कितना आनंदित होकर के, प्रेममय होकर के जीता है। उसको मानसिक रोग, हृदय रोग छू नहीं सकता। जिस इंसान ने अपनी भीतर की आंख को थोड़ा सा महत्व दिया, भीतर की आंख में देर क्रिया करता हो जाना, नॉन डूअर हो जाना, तो शहनाई गूंज उठेगी भीतर की। देखेंगे कि आता है गमे दुनिया कहाँ से, देखेंगे कि आता है किधर से गमे दुनिया। साकी तुझे हम सामने बिठला के पिएंगे, साकी तुझे हम सामने बिठला के पिएंगे, साकी तुझे हम सामने बिठला के पिएंगे, साकी तुझे हम सामने बिठला के पिएंगे। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के
के पिएंगे बादल की तरह। अपनी ओर दे, अपने अंधेरे दूर कर, अपनी तमाम अत्यंत विद्या के पर्दों को तेरे हाथ में। बहुत सुंदर रात के 1 बजे रूहानियत का आलम जगा है, रूहानियत की रत उतरी है दक्षिणेश्वर में बाबा रामकिशन के द्वार पर। 12 नौजवान नवयुवक छोटी छोटी आयु के, वो सब तरुणावस्था में उतरे हुए 12 पतंगों परवानों की तरह उमड़े हुए चले आए। हमने कभी खुदा के बारे में सोचा भी नहीं था, हमने कभी खुदा के बारे में सोचा भी नहीं था। ओ बाबा, तुझे देखते ही हमें खुदा याद आया, तुम्हें देखते ही हमें खुदा याद आया। तुझे क्या देखा कि खुदा याद आया। 12 के 12 गुरु भाई, 12 के 12 दिलो जान अपने बाबा के चारों तरफ उस क्षमा पे कुर्बान होते हुए पतंगे परवानों की तरह। बड़े बाजार के छोरे, बड़ी बड़ी शिखरों से उतरे हुआ, बड़े बड़ी प्रतिभा के मालिक क्षमा पर कुर्बान होने के लिए पतंगे परवानों की तरह चले आए। वो मक्खियों की तरह नहीं गए, पतंगे परवानों की तरह गए। वो मक्खियां नहीं जो जाकर के आ जाए, जो वहां पर प्रदक्षिणा करके वापस लौट आए। मक्खियां नहीं, पतंगे परवाने जो स्वयं क्षमा हो गए। क्षमा और पतंगों की कहानी को आज तक कोई भी पूरी तरह लिख नहीं पाया, कोई पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाया जब तक वो स्वयं परवाना नहीं हो गया। बहुत सुंदर गाते हैं रात के 1 बजे अपने बाबा के सानिध्य में रहते, अपने बाबा के समक्ष बैठ वो कुर्बान होने वाले, अपने आप को समर्पित कर देने वाले। वो दे गिव वेरी लिटिल, जो अपनी पोजेशंस देता है, दे गिव वेरी लिटिल बट दे गिव एवरीथिंग, जो अपने आप को क्षमा के ऊपर कुर्बान कर देता है और खुद क्षमा हो जाता है। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, वारे वाह दीवानों परवानों प्यासे दो साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे, बादल की तरह झूम के लहरा के पिएंगे। साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे, साकी तेरे मैखाने में हम छा के पिएंगे। बादल की तरह
पीने पिलाने का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का आलम। जागे पुरुष जब मिलते हैं तो पठन पाठन नहीं होता, फिर पढ़ना पढ़ाना नहीं होता, फिर रटना रटाना नहीं होता, फिर सिखाना सीखना नहीं होता, फिर केवल पीना पिलाना होता है। तेरी महफिल में मैं मस्ती के जाम भरता हूं, तेरी मैं पीने पिलाने का काम करता हूं। बहुत सुंदर कहा राम बादशाह ने, उस प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स ने। क्या गजब मैथमेटिक्स पिरोया है स्पिरिचुअलिटी में। सारा का सारा सूखा रूखा ड्राई सब्जेक्ट हरा भरा कर डाला है स्पिरिचुअल कलर देकर के, स्पिरिचुअल टच देकर के मैथमेटिक्स को। क्या गजब कहता है। स्पिरिचुअलिटी पीने पिलाने का सब्जेक्ट है। ये सानिध्य का, संगति का एकमात्र उसकी वाइब्रेशन में ओतप्रोत होकर के, उसके ऑरा के अंतर्गत होकर के पीने पिलाने का सब्जेक्ट है। ओ लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना। तू लेने को तैयार मैं देने को तैयार, फिर दूसरी कोई बात ही नहीं है। ये पीने पिलाने का सब्जेक्ट है। मस्ती के बादशाह के द्वार पर मकदा मैखाना 24 घंटे छलकता है। पीने वाले पीते चले जाते हैं। पूछते हैं लोग कहां से आए हो, वो नहीं कहते कि हम सत्संग से आए हैं, वो नहीं कहते हम बाबा की संगति से आए हैं, वो नहीं कहते कि हम स्पिरिचुअल समागम से आए हैं, हम स्पिरिचुअल पब से आए हैं। स्पिरिचुअल पब, हाँ वो भी सब पब होता है, हाँ होता है। जैसे तुम्हारा पब है ऐसे हमारा भी पब है, हमारे भी मैकदे मैखाना में छलकता हुआ है पैमाना है। स्पिरिचुअल पब में आए, हम स्पिरिचुअल पब से पी पी करके लौटा है, इसलिए डोल डोल करके घर लौटे हैं। डोलते हैं, डावाडोल नहीं होते, डोलते हैं। वह झूम झूम करके जीते हैं, वो नाच नाच के जीते हैं, वो आनंद मगन होकर के कर्मशील होता है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जीता है, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कर्मशील होता है। वो देते ही देते हैं, वो लेने की तनिक मात्र भी कोई ललक नहीं, कोई चाहना नहीं, वो देते ही देता है। रूहानियत का आलम, अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी कभी किसी भी बाहर की या भीतर की स्थिति को कंडम नहीं करता, वो निंदित नहीं करता, वो सब में उसी का नूर छलकता हुआ देखता है और अपनी बात करता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करता है, अपने आप की खोज तलाश की बात करता है, अपनी थर्ड आई की बात करता है। वो इस रसायन को पिरोता चला जाता है जिस रसायन में हर घड़ी हर पल प्रेम का रस, ध्यान का रस छलकता है। उसे कुछ लेना देना नहीं दाएं बाएं का। वो अपनी इंप्रूवमेंट में लगता है, अपने पे कृपा करता है, अपने पे करुणा करता है, अपने पे दया करता है। जिस इंसान ने अपने ऊपर उपकार नहीं किया, अपने पे दया नहीं, अपने पे करुणा नहीं, अपने पे कभी रहमत नहीं उतारा, कभी अपने पे कृपा नहीं किया, अपने अंधेरे दूर करने की, अपने मन को देखने की, अपने भीतर के तमाम द्वंद्व, डुअलिटीज को समझने की, तमाम माइंड के लक्षणों को जानने की, तमाम प्रकार की नेगेटिविटीज को नेगेटिविटी से हट करके देखने और समझने की ये करुणा नहीं जगाई, ये दर्द नहीं उठाया, अपने आप पे दया, अपने आप पे उपकार नहीं किया जिस व्यक्ति ने, वो कभी परोपकारी नहीं हो सकता, वो कभी परोपकारी नहीं हो सकता। उसके परोपकार अहंकार से भरे होंगे, अभिमान से भरे होंगे। वो परोपकार नहीं है जिसके भीतर अहंकार है, अभिमान है, ईगो है।
जो अपने पे दया करते हैं वही सारे जगत पे दया कर सकते हैं। जो अपने पे करुणा कृपा करते हैं, अपने अंधेरों को दूर करने में, अपनी अज्ञानता को दूर करने में, अपने भीतर के तमाम अंधकार को दूर करने में जो थोड़ी सी करुणा अपने ऊपर उड़ेलता है, वो करुणा जनक होकर के सारी दुनिया को बाग बाग करने आते हैं। वो सारी दुनिया को हरा भरा करने लायक हो जाते हैं। बहुत सुंदर गाया उन 12 जगमगाते हुए प्यासे रिंदों के आलम में उतर करके मेरे साकी, प्यारे साकी, सच्चे साकी, मेरे बाबा, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चली। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चली। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे रूहानियत से स्पिरिचुअल पावर, हमारे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चली। मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चली। मेरे साकी, मेरे साकी तेरी महफिल में रूहे जाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम 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 चले। जाम से पीने में, जाम से पीने में रुसवाई बहुत है साकी। जाम से पीने में, जाम से पीने में रुसवाई बहुत है साकी। तो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले। 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 दो निगाहों से पिलाए तो मेरा काम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। धर्म भीतर का सब्जेक्ट है, बाहर का नहीं। रूहानियत का आलम तेरे भीतर का सब्जेक्ट है, बाहर का नहीं। ये तेरे भीतर का खजाना है। लूट लूट करके जीना और खूब लोटपोट होके जीना। ऐसा अवसर जिंदगी का बार बार नहीं आता। ये 4 दिन की जिंदगी को दुख पूर्ण नहीं जीना, रो रो कर नहीं जीना, भीतर का रुदन उतार के जीना, जगमगा के जीना। इसीलिए पी के झूमते हैं तेरे दीवाने। इसीलिए पी के झूमते हैं तेरे मस्तानी। इसीलिए पी के झूमते हैं तेरे दीवाने। साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले। 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 साकिया सारे जमाने में तेरा नाम चले।
दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। दुनिया वालों को तो तकलीफ बहुत है, लेकिन दुनिया वालों को भीतर के अंधों को तकलीफ बहुत है, लेकिन दुनिया वालों को तो तकलीफ बहुत है, लेकिन पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले, पीने वालों की दुआ है कि तेरा नाम चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले, 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 दिन चले रात चले हर वक्त चले, 12 मास चले, 24 घंटे रूहानियत का आलम, दिन चले रात चलते पैमाने दिन रात चले। दिन चले रात चले सुबह चले शाम चले। मेरे साकी प्यारे साकी मीठे साकी सच्चे साकी तेरी महफिल में सदा सदा रूहे जाम रूहानियत के जाम जाम दर जाम चले। इसीलिए ये रूहानी माइकदा मायखाना छलकती हुई सुराही लेकर के तुम्हारे द्वार पर आया है। ओ प्रबुद्ध लोगो, थोड़ा बुद्धि से हृदय की ओर आ रहा, धन्य धन्य हो जाओगी, तुम बादशाह हो जाओगी, तुम वाकई ही सही माने में प्रबुद्ध हो जाओगी, तुम वास्तविक रूप में पूर्ण पूर्ण हो जाओगी। ग्रेट ही नहीं, टोटल 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 हो जाओगी। भरपूर हाथ लेकर के रहोगी, भरपूर हाथ लेके जाओगी, कभी खाली हाथ नहीं जा सकोगी, तुम जा ही नहीं पाओगे, सदा सदा के लिए आबाद हो जाओगी। यही कीमत अपनी 4 दिन की जिंदगी को डालना, उस मालिक को भी धन्य धन्य कर देना, उसके अस्तित्व को भी आबाद कर देना, जिसने तुझको 9 महीना लगा करके हजारों हाथों से बना करके भेजा है। भेजा ही नहीं, स्वयं भीतर बैठ के आया है, तेरे रोम रोम में जरे जरे में सांस प्रति सांस में विराजमान होके आया है। उसके अस्तित्व को भी जगमगा देना, ऐसा जगमगाना कि वो तेरे लिए तड़प उठे, तेरे लिए तरस उठे, वो तेरे द्वार पर स्वयं नृत्य कर उठे। ऐसी एकमात्र कीमत डालना इस अनमोल जिंदगी की, इस अमूल्य सांसों की। ये पिटारी तनिक मात्र भी व्यर्थ न जाए, जी भर करके इसको कीमत डालना। बहुत बहुत
बहुत सहज, आसान, सरल, साधारण है एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध होना, जगमगाते जीवन को जीना, बशर्ते कि थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी तुझे अपने भीतर के लिए हो। ये ऑनेस्टी, ये सिंसारिटी थोड़ी सी पिरोते ही तुम धन्य धन्य हो जाते हो, तुम आकाशवत हो जाते हो, तुम जगमगाते दीप हो जाते हो, तुम स्वयं सुख के भंडार होकर के सुख बांटने लायक हो जाते हो। इतना सा कर्म तुम कर लेना, बाकी सब वो करेगा। बस इतना ही।